नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल अंकित ऑनलाइन इंडिया में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पीएफ का कैलकुलेशन बताएंगे कि आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है तो उस पे इंटरेस्ट कैसे लगता है, तो उसे जानेंगे कि आप एक साल में आपका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ और एक साल पर मिलने वाला ब्याज आपका कितना लग जाता है। तो आओ जानते हैं इस वीडियो में। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ब्याज की गणना कैसे की जाती है। तो इसमें दिया हुआ है भविष्य निधि योगदान पर ब्याज की गणना से संबंधित नियम कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 की कंडिका 60 के तहत निर्धारित किए गए हैं। ब्याज की गणना मासिक चलन शेष राशि के आधार पर है। यानी मासिक चलन शेष राशि क्या है कि आपका हर महीने जो जमा होता है उसे क्या है इंक्लूड किया जाएगा, उसी पर ब्याज लगने वाला है। चालू वर्ष की अंतिम तारीख की समापन शेष से चालू वर्ष के लिए किए गए वापसी की राशि को घटाकर शेष राशि पर 12 महीनों के लिए ब्याज, यानी जो शेष राशि टोटल पूरे साल का जो राशि है आपका और 12 महीने में जो कंट्रीब्यूशन हुआ है उस पे मिलने वाला ब्याज चालू वर्ष के दौरान निकाले गए रकम पर वर्ष की शुरुआत में से लेकर निकासी माह से पूर्व माह की अंतिम तिथि तक चालू वर्ष के दौरान जमा किए गए अंशदानों की मात्रा पर जमा की गई राशि के माह की अगली माह की पहली तारीख से वर्ष की अंतिम तिथि तक एक बार किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर अधिसूचित होने के बाद और चालू वर्ष समाप्त होने पर ब्याज की गणना। तो ऐसे आप इसे पढ़ सकते हैं जैसे दिया हुआ है, वर्ष के प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को शेष राशि को जोड़कर उस राशि को ब्याज दर यानी 1200 से गुना कर ब्याज की राशि निकाली जाती है। अंतिम निपटान लेने वाले सदस्य के मामले में इस नियम के अनुसार गणना की गई ब्याज उसकी निपटान राशि में जोड़ी जाती है। ब्याज की गणना कर्मचारी अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान पर अलग अलग की जाती है। पेंशन अंशदान पर ब्याज की गणना नहीं की जाती, क्योंकि इससे मिलने वाले पेंशन अथवा निकासी की गणना औसत वेतन तथा सेवा अवधि के आधार पर की जाती है। यानी आपका जो पेंशन कटता है उस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। अंतिम निपटान के दौरान यदि कोई सदस्य अंतिम निपटान ले रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है तथा उस तिथि तक वर्ष के लिए ब्याज दर अधिसूचित नहीं की गई है, तो उस सदस्य को पूर्व के वर्ष के ब्याज दर पर ब्याज दिया जाएगा। यानी आप रिटायरमेंट ले रहे हैं और सरकार द्वारा हर साल पीएफ पे जो ब्याज दर लगता है उसकी दर का निर्धारण नहीं किया गया है, तो आपको पूर्व वर्ष पे जो ब्याज मिल रहा था आपको उसी पर ब्याज मिलेगा। तो निष्क्रिय खातों में ब्याज या भी आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि निष्क्रिय खातों का क्या है कि जैसे हमारा पीएफ कट रहा है और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है और कुछ सालों के लिए क्या है उसमें कंट्रीब्यूशन ना हो, तो वह खाते माने जाएंगे कि निष्क्रिय खाते हो गए हैं। तो जब उस पर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो उस टाइम पीरियड में जब तक कोई पेमेंट नहीं जमा होगा तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसमें दिया गया हुआ राशि देय हो गई और अगले 36 महीनों निपटान का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ, उस दिनांक से खाता निष्क्रिय हो जाता है। एक बार जब कोई खाता निष्क्रिय हो जाता है तो उस तिथि से ब्याज देय नहीं होता है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहें वह भी पढ़ सकते हैं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यानी पीएफ पर कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो वह इसे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमें भी आपको इस वीडियो के माध्यम से फार्मूला बताएंगे कि फार्मूले को कैसे समझ कर आप अपना जो एक साल का पीएफ है उस पर मिलने वाला ब्याज की गणना कैसे कर सकते हैं। तो हम पहुंच रहे हैं सीधे अपने कैलकुलेशन पर। तो देख सकते हैं इसमें ब्याज की गणना का उदाहरण को दिया गया है, मंथ ईयर दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, कंट्रीब्यूशन विड्रॉल इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस, यानी आपका इसमें दिया गया है ओपनिंग बैलेंस जो कि है 1,12,345 रुपये। मार्च से स्टार्ट होता है कंट्रीब्यूशन यानी 100 रुपये आपका प्रति मंथ कट रहा है और वह पीएफ बैलेंस में जोड़ा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस यानी आपका जब खाता ओपन किया गया था
उस समय यानी आपका 1 साल का जो पीएफ का कैलकुलेशन है तो वह कैसे करेंगे। आपके खाते मान लीजिए 1,12,000 रुपये 345 रुपये थे। अब 1 साल मान लीजिए अभी आप 2023 में हैं तो मार्च से और फरवरी 2024 तक का कैलकुलेशन करना चाहेंगे, या पिछले महीने का उदाहरण ले सकते हैं कि 2022 मार्च से स्टार्ट होता है और फरवरी 2023 तक का कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके पहले जो हमारा खाते में पैसा जो बचा है तो वह ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि हर मंथ 100 रुपये कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है और टोटल जो बैलेंस हमारा है वह दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर 1,12,345 रुपये था और उसमें 100 रुपये और ऐड हो गया तो क्या हो गया 445 रुपये हो गया। और ऐसे क्या है मई महीने में क्या है 25,000 रुपये निकाल लिए जा रहे हैं। यानी जो पीएफ यूएन नंबर होल्डर है या पीएफ कंट्रीब्यूशन मैन है वह क्या है 25,000 रुपये निकाल ले रहा है। तो उसमें से क्या है कि टोटल बैलेंस में से घट जा रहा है बैलेंस, तो आप इसे देख सकते हैं। और फरवरी मंथ तक का कंट्रीब्यूशन किया गया तो टोटल उसके अकाउंट में बैलेंस फरवरी मंथ में बचा 88,445 रुपये बचा। तो माना कि ब्याज दर क्या है कि जो इंटरेस्ट लगता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में इंटरेस्ट रेट सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है 8.15% किया गया है। और यहाँ एक उदाहरण मान रहे हैं हम लोग कि यह उदाहरण है 8.65% का। तो इस पर हम क्या लगाएंगे, ब्याज दर है प्रतिमाह की। तो ब्याज के लिए राशि और मासिक अंत शेष योग। तो मासिक अंत शेष योग क्या है, यानी यह जो टोटल दिया गया हुआ बैलेंस है, यह टोटल बैलेंस जो है इसको हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे सारा बैलेंस हर मंथ का, और जोड़ने के बाद जितना आएगा तो हमको क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल बैलेंस कितना प्राप्त होगा, 11,04,740 रुपये प्राप्त होगा। इस पे क्या है इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कैलकुलेशन कुछ किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैलकुलेशन क्या किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 11,04,740 रुपये है इंटू, यानी गुणे में क्या करना है हमको, इंटरेस्ट जो मिल रहा है 8.65% मिल रहा है और टोटल जो हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ है तो वह आप देख सकते हैं कि हर मंथ कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो 1,200 रुपये का कंट्रीब्यूशन हुआ है, 1,200 से क्या कर दिया जा रहा है, भाग कर दिया जा रहा है। तो टोटल आप इंटरेस्ट आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 7,963 रुपये 33 पैसा प्राप्त हो रहा है। तो आप ऐसे क्या है कि अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस फार्मूले को क्या है कि आप नोट डाउन कर सकते हैं पूरे फार्मूले को। और यहाँ पर अपना जो है इंटरेस्ट प्रेजेंट टाइम का 8.15 मान के आप जो है कैलकुलेशन अपना करें। जो भी टोटल बैलेंस है पूरा चार्ट निकाल लें, अपनी पासबुक डाउनलोड कर लें, अपना कैलकुलेशन कर लें कि आपको 1 साल में कितना ब्याज मिलने वाला है। तो आप उसको क्या है कि अपना नोट डाउन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो निकटतम रुपए में राशि, निकटतम रुपए में राशि दिया गया है, पॉइंट के बाद का जो है वो हटा दिया गया है। इस प्रकार वर्ष के अंत में शेष बराबर प्रारंभिक शेष प्लस अंशदान माइनस निकासी प्लस ब्याज। यानी आप जो पैसा निकाल रहे हैं उसको भी क्या है इसमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या है 1,12,000 टोटल हमारा क्या था कि बैलेंस टोटल था वो दिया जा रहा है कि जो ओपनिंग बैलेंस था हमारा 1,12,345 रुपये था। और अंशदान कितना किया गया, साल में 1,200 रुपये अंशदान किया गया, वह भी ऐड कर लिया गया। और इसमें से निकासी कितनी की गई, मई माह में 25,000 रुपये की निकासी कर ली गई थी, वह भी माइनस कर दिया गया टोटल में से। और जो इंटरेस्ट मिला वह इंटरेस्ट कितना है, 7,963 रुपये है। तो आप पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 96,508 रुपये हमें प्राप्त होगा। तो यह एक कैलकुलेशन है जो कि हम अपने पीएफ पर लगने वाले इंटरेस्ट का साल भर में कितना इंटरेस्ट प्राप्त होगा तो वह हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि यह कैलकुलेशन आपकी समझ में आया कि नहीं आया। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, समझ नहीं आया तो आपको हम कमेंट में भी समझा सकते हैं।
और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।